नमस्कार बच्चों, अगर आप भी 7 फरवरी को केमिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हो तो इस क्लास को आप लोग जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम केमिस्ट्री के उन सभी प्रश्नों को करेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फिजिक्स में मैंने बताया था कि आप इतने प्रश्नों को करो और एग्जाम में लड़ जाएगा। तो बच्चा पार्टी, आप लोग एक बार दिल से कमेंट करिएगा। अगर आप विद्या आनंद पे भरोसा करके जुड़े हुए थे तो बच्चों आप लोग कमेंट करिएगा कि फिजिक्स में प्रश्न लड़ा था या फिर नहीं लड़ा था। प्लीज बच्चा पार्टी, उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करोगे कि हाँ भैया, हम आपके साथ जुड़े थे, भरोसा करके जुड़े थे और एक एक प्रश्न हमने फिजिक्स में बना के आया है। तो बस यही कमेंट चाहिए बच्चा पार्टी। इसी तरह अब केमिस्ट्री की बारी है, तो बच्चों दिल थाम के एकदम बैठ जाओ। जितना प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा एक एक को आप लोग याद करते हुए चलिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन है जो जल में विलय है। देखो बच्चों, एक होता है वाटर सोल्यूबल और दूसरा होता है फैट सोल्यूबल। यानी कि जल में विलय पूछेगा तो बी और सी होता है। तो यहाँ पे विटामिन बी जो है ना, ये जल में विलय हो जाएगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है ये वसा में विलय होता है। तो बच्चों ये बात आपको याद रखना है। ऐसे घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में विलय, दूसरा वसा में विलय। इतना आपको याद रखना है बच्चों। चलो अब यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन सा कारक है जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। बताओ मेरे प्यारे से साथी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा? टेम्परेचर भी होता है, प्रेशर भी होता है और कंसंट्रेशन भी होता है। तो ये सभी आपका राइट हो जाएगा। 2 का ऑप्शन डी होगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। एंजाइम क्या है बच्चों? एंजाइम क्या हो जाएगा? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। 3 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी होगा। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और बच्चों, आप नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम के बाद भी आप आगे जिस भी चीज की तैयारी करोगे उसका भी तैयारी आपके प्रदीप भैया कराएंगे। तो प्लीज बच्चों आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो निम्न में कौन सा है जो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित मेरे भाई सॉल करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताइएगा, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। बताओ, दूध जो है बच्चा पार्टी किसका उदाहरण है? पायस का। कभी कभी इसका जो है इंग्लिश लिख देता है ऐसे, इमल्सन बच्चा पार्टी। तो ये बात आपको याद रखना है, इसको इमल्सन बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। विटामिन के की कमी से बच्चों कौन सा रोग होता है। विटामिन के की कमी से जो रोग होगा ना, उसे हम रक्तस्राव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से ये रतौंधी होता है। विटामिन बी1 की कमी से ये थायमिन जो कि बेरी बेरी रोग होता है। और ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है बच्चों, याद रखिएगा। और विटामिन से एक प्रश्न रहेगा जी, आप तो केमिकल नाम पूछेगा आपसे कि विटामिन सी का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या है, या तो उससे रोग पूछेगा बच्चों। तो यहां से विटामिन से एक प्रश्न आपसे बन जाता है, तो ये एक या फिर दो भी आ जाता है। देखो यहाँ पे है, विटामिन की खोज किसने की थी। तो आप याद रखिएगा, विटामिन की खोज बच्चों यहाँ पे फंक ने किया था। 7 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 8 का बता के चलो, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है। अब बोलोगे भैया पिंड केंद्रित क्या है, तो आओ इंग्लिश पढ़ते हैं। बॉडी सेंटर्ड यहाँ पे एटम है, बीसीसी में पूछा गया है। और आपने कई बार पढ़ा होगा, बीसीसी में अगर समन्वय संख्या पूछता है तो 8 लगाते हैं, और बीसीसी में भैया अगर एटम पूछ के चलता है तो हम लोग 2 बता के चलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो वनस्पति कोशिकाओं का आवश्यक घटक है। वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक बच्चों सेल्यूलोज है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। आरएनए में मौजूद फ्यूरिन क्षार कौन सा है। आरएनए में मौजूद बच्चों फ्यूरिन बेस जो होता है ना, वो गुआनिन होता है। क्या होगा बच्चों? गुआनिन होगा। ऐसे एडेनिन और गुआनिन होता है, तो ऑप्शन ए। लेकिन बच्चों अगर पिरिमिडिन क्षार पूछेगा ना, पिरिमिडिन पूछता है, तो वो थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर कौन सा है। आप क्या बताओगे
ये भैया मेथिल रबर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्नों को याद करते हुए चलो आप लोग। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है? सुक्रोज का जल अपघटन मेरे भाई इन्वर्सन कहलाता है। ऑप्शन डी आप यहाँ पे लगा के चल सकते हो। चलो अगला बता के चलिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील मूलक भैया COOH होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? बताओ, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से अगर बात करूं तो भैया वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ना हो के एल्डिहाइड होता तो वो भी बनता है, क्योंकि मेरे भाई प्राथमिक अल्कोहल आप ऐसे लिखते हो, इसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो प्राप्त पहला अवयव जो होता है ना वो एल्डिहाइड ही होता है। फिर अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं अगर एल्डिहाइड भी होता वो भी लगा देते, नहीं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल तो है ही। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 15 का बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है? संक्रमण तत्व मेरे भाई यहाँ पे मरकरी जो है ना, पारा, ये नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलो बताओ, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन है जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक की बात करूं तो फ्लोरीन होगा। 16 का राइट आंसर आप लोग ए बता के चलो, बिल्कुल राइट आंसर है। चलो बताओ, यहाँ पे प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? वो मैग्नीज है। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे करेक्ट करके चल सकते हो। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में किस तत्व में 5F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? एक्टिनाइड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलिएगा, प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा? प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र बताइएगा, RCH2OH हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलो 20 का बता के चलो, वात्या भट्टी की अंदरूनी परत जो बनी होती है बच्चों, वो किन से बनी होती है? तो भैया ये बना होता है अग्निशह मिट्टी की ईंट से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ जो है कितने Cl- आयनों से घिरा हुआ होता है? बताओ 21 का राइट आंसर मेरे भाई। तो ये 6 आयनों से घिरा होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है, n गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? आप जल्दी से बताओ। 22 नंबर सवाल का जवाब मेरे प्यारे भाई n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर अष्टफलक के जगह चतुष्फलक आता तो बच्चों आप यहाँ पे 2n बता के चलते। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अगर अष्टफलक के लिए पूछेगा तो क्या हो जाता है, अष्टफलक के लिए 6 गोला से घिरा हुआ था, आपने पढ़ा होगा, और इसमें n गुना 1 करते हैं तो हमारा n मिलता है। लेकिन चतुष्फलक जो है 4 गोलों से मिलकर बना होता है, तो 2 गुना n करते हैं, वो हमारा निकल के आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो 23 है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? क्रिस्टल के घनत्व में भैया शॉर्टकी दोष के कारण। शॉर्टकी में शॉर्ट होना मैंने आपको बता के चला है। नेक्स्ट बताइएगा, प्रश्न आपके सामने है, किसी तनु घोल के अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है मेरे प्यारे भाई? विलय के अणुओं की संख्या पर। मैंने क्या बताया था, विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलय के कणों की संख्या पर, तो यहाँ पे विलय अणु कण एक ही बात है ना मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, लेड स्टोरेज बैटरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बताइएगा, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है टेम्परेचर पर। किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मेरे प्यारे साथी ये निर्भर करता है टेम्परेचर पर। चलो अगला बताओ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की क्या इकाई होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बच्चों सेकेंड इनवर्स है। 27 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा मैं शून्य के लिए तब तक बता देता हूं बच्चों। शून्य के लिए अगर इकाई पूछेगा ना तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा, और इसके लिए बच्चों हाफ लाइफ आ जाता है एग्जाम में, कितना होता है? A/2K होता है, ये आप याद रखिएगा। और ये सांद्रता पर निर्भर करता है। लेकिन मैं बच्चों यहाँ पे बता दूं,
प्रथम के लिए अगर हाफ लाइफ पूछेगा ना तो आप बताइएगा 0.693 बटा में के होता है, ये प्रथम कोटि के लिए है। और यहाँ पे इकाई मैंने बता दिया। अच्छा, द्वितीय के लिए भी भैया बता दो, द्वितीय के लिए इकाई इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इकाई इसके लिए होता है मोल इनवर्स, यहाँ पे लीटर सेकेंड इनवर्स, ये होता है द्वितीय के लिए बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, बताइएगा प्रश्न है सल्फाइड अयस्कों को यहाँ पे प्रायः सांद्रित किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, यहाँ पे सल्फर के अणु कैसे होते हैं बच्चों, सल्फर के अणु कैसे होते हैं, अष्ट परमाणविक होते हैं। सल्फर के अणु बच्चों अष्ट परमाणविक होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। विटामिन B12 में क्या रहता है, विटामिन B12 में बच्चों कोबाल्ट रहता है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा विटामिन B12 कोबाल्ट में मौजूद रहता है, इसे हम लोग साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा निम्नलिखित में किसका है जो शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है। शून्य द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें मेरे प्यारे भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त हो सकता है, क्लोरोफॉर्म बच्चों किससे प्राप्त होगा बताना, ये प्राप्त होगा एथेनॉल से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा एथेनॉल क्लोरोफॉर्म से प्राप्त होता है, आपने ये पढ़ा होगा एथिल अल्कोहल के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ साबुन क्या है भाई, साबुन जो है ये वसा अम्लों के लवण है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन होगा, उसके बाद सेल्यूलोज होगा, रबर होगा, ये होगा ना प्राकृतिक बहुलक। ऐसे देखो बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक बहुलक, दूसरा संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक में रबर, प्रोटीन और सेल्यूलोज याद रख लो, और संश्लेषित वाला में नायलॉन और बेकेलाइट याद रख लो, ये दो याद रख लो, एग्जाम में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि संघनन बहुलीकरण का उत्पाद क्या है, संघनन बहुलीकरण का उत्पाद मेरे प्यारे भाई नायलॉन 66 है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलो ये बता के चलो, भोपाल गैस त्रासदी में यहाँ पे जो विषैली गैस निकली थी बच्चों, वो कौन सा, मेथाइल आइसोसाइनेट था, जिसे हम ये सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बताइएगा निम्नलिखित में कौन है जो गैमेक्सिन है, गैमेक्सिन बच्चों कौन सा हो जाएगा बताना जल्दी से, वो होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलो बताओ, यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, क्रिस्टलीय ठोस बच्चों नहीं है, आप रबर बताओगे, रबर, क्योंकि रबर अक्रिस्टलीय ठोस है ना कि क्रिस्टल, ऑप्शन डी आपका राइट है। बताओ एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है, बताओ जल्दी जल्दी से, 6 गोलों से, मैंने ऊपर ही तो बताया था, ऑप्शन बी आप लगा के चलो। नेक्स्ट बता के चलिएगा, यहाँ पे प्रश्न है समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, बताओ जल्दी से, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व आयोडीन है, ऑप्शन नंबर सी आप लगा के चलो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है, मैंने तो बताया था ना, सिंगल वाला का ये होगा, डबल वाला का ये होगा और ट्रिपल वाला का ये होगा, तो डबल बॉन्ड है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला अभिकर्मक की बात करूं तो BF3 होगा, 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है कार्बन में, चेन प्रॉपर्टीज कार्बन का गुण है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे लगा के चलो। नेक्स्ट बताओ बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है किसके साथ, बोरॉन विकर्ण संबंध बच्चों सिलिकॉन के साथ दर्शाता है, 44 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बताओ यहाँ पे बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होगी भैया, उष्मा क्षेपी, 45 का ए ऑप्शन आप यहाँ पे टिक कर लो। नेक्स्ट बता के चलो डेटोल का उपयोग किया जाता है किस में भैया, डेटोल का उपयोग किस में होता है, डेटोल का उपयोग प्रतिरोधी में होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बता के चलो यहाँ पे C6H5OH, यहाँ पे तो पढ़ा होगा ना भाई, कई बार पढ़ा होगा, ऐसे घर बना हुआ होता है और घर में जो है ना भैया, घर में हम ऊपर में लगा देते हैं OH, मतलब झंडा ऊपर में टांग दिए, इसी को हम कहते हैं फिनोल, क्या कहते हैं, इसी को हम फिनोल बता के चलते हैं, C6H5 और OH, ये फिनोल है बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर C6H6 की बात होता तो हम बेंजीन लगाते। नेक्स्ट बताइएगा प्रश्न है एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
उसे हम लोग क्या कहेंगे, भर्जन। 48 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बताइएगा सुक्रोज का सूत्र क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। सुक्रोज का सूत्र मेरे प्यारे भाई C12H22O11 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, C12H22O11। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा, एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। एक फैराडे विद्युत बच्चों कितने कूलम के बराबर होता है, तो वो होगा यहाँ पे 96,500 कूलम के। 50 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड है जो लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। लौह चुंबकत्व दर्शाने वाला CrO2 है। ऑप्शन नंबर ए आप लगा के चलना मेरे प्यारे साथी। चलो आगे बढ़ते हैं, लोहे का अयस्क कौन सा होगा। लोहा का अगर मुख्य पूछता तो हम हेमेटाइट बताते, लेकिन नहीं, लोहा का अयस्क पूछा मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर डी आप लगा के चलो, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कौन कार्बनिक यौगिक है जो सिल्वर मिरर जांच देता है। सिल्वर मिरर जांच की बात करो बच्चों, यहाँ पे HCOOH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी बताया है आपने, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा, निम्नलिखित में यहाँ पे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। सिरका में कितना % एसिटिक एसिड होता है, 6 से 10% के बीच होता है। एग्जाम में 2025 में यही पूछा था भाई कि सिरका में कितना % एसिटिक एसिड पाया जाता है, विनेगार में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि CONH2 को कहा जाता है एमिडो ग्रुप। एमिडो ग्रुप मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए आप लगा के चल सकते हो। और प्लीज बच्चा पार्टी, आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो ना क्लास को, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा, बेरवादार ठोस पदार्थ कौन सा। बेरवादार ठोस पदार्थ कांच, बिल्कुल करेक्ट है, 57 का। लेकिन भैया रबर भी तो है, प्लास्टिक भी तो है, इनमें से सभी लगाओ। ऐसे भी एग्जाम में आप लोग कर सकते हो, ऑप्शन नहीं देखोगे, कांच लगाओगे, लेकिन बाद में पता चलेगा रबर भी है, प्लास्टिक भी है। चलो आगे बढ़ते हैं कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण क्या देता है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क यहाँ पे श्रवण बच्चों फॉर्मल्डिहाइड देगा, ऑप्शन ए लगा दो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि इथाइन में यहाँ पे पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। इथाइन में पाई बंधन की संख्या बताओ जल्दी से। 58 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, 2 होता है, ऑप्शन बी। अगर एनिलीन में पूछेगा तो 3 होता है। अगला बता के चलो, यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, ये मोसले ने बनाया था, इसलिए इनमें से कोई नहीं करेक्ट है, ऑप्शन डी आप यहाँ पे करेक्ट कर लो। अगला बताओ, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है सोना धातु, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलो बताओ बच्चों, यहाँ पे कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है। कैप्रोलेक्टम बताओ जल्दी से, बता दो बच्चों क्या हो जाएगा। नायलॉन 6 का 61 का ए ऑप्शन आप यहाँ पे करेक्ट करो। नेक्स्ट बताओ आप लोग, यहाँ पे H3PO4 एक प्रकार का क्या है। H3PO4 की बात करूं तो ये एक प्रकार का त्रिभाषमिक अम्ल हो जाएगा। अगर बच्चों आप H2SO4 की बात करोगे, H2SO4 की बात करोगे तो ये क्या होगा, ये द्विभाषमिक में आएगा। ये किस में आएगा बच्चों, ये द्विभाषमिक हो जाएगा, याद रखना आप लोग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा, प्रश्न है कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों NH2 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, NH3 में अमोनिया में N का संकरण sp3 होता है, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे करेक्ट कर लो, 64 का। नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि समन्वय यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन। भैया समन्वय यौगिकों का सिद्धांत भैया किसने दिया था, वर्नर ने दिया था। किसने दिया था, वर्नर ने दिया था। यहाँ पे धातु आयन को घेरे हुए आयनों या परमाणुओं को भैया क्या कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है। 65 नंबर सवाल का जवाब भैया, इसे हम लिगेंड कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा, यहाँ पे एथिलीन डाइएमीन एक प्रकार का क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है बच्चों। क्या है ये, बाइडेंटेट यहाँ पे लिगेंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला बताओ, यहाँ पे वर्नर के, देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि समन्वय यौगिकों का सिद्धांत जो है ये वर्नर ने दिया था, तो इसलिए कहा है कि वर्नर के समन्वय यौगिकों सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक संयोजकता जो है उनमें क्या दर्शाती है, तो ये बच्चों दर्शाती है ऑक्सीकरण अवस्था को, क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बताओ यहाँ पे NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे लगा सकते हो। अगला बताओ, यहाँ पे बोरॉन और एल्युमिनियम किस ग्रुप के तत्व हैं, जल्दी से बताओ।
बोरोन और एल्युमिनियम जो आते हैं ना ग्रुप 13 के हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, और यहाँ पे बता के चलना है कि सिलिकॉन का प्रमुख अयस्क कौन सा होगा। सिलिकॉन का प्रमुख अयस्क यहाँ पे क्वार्ज होगा। आपने पढ़ा होगा ना भाई, SiO2 होता है सिलिकॉन वाला, याद रख लो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा। बच्चों जरूर कमेंट करिएगा। और आपने फिजिक्स का एग्जाम दिया था तो प्रदीप भैया का क्लास अगर करते होगे तो बच्चों मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ। ऐसे मैं यूट्यूब पे ये नहीं बोलता कि हाँ भैया सभी प्रश्न हमारे क्लास से थे, इतने प्रश्न हमारे क्लास से थे, लेकिन हाँ आ गए तो आ गए, क्योंकि पढ़ाते हैं एग्जाम में आने के लिए ना, तो फिर लास्ट टाइम में बोल के क्या मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पे ज्यादातर उसमें वीडियो नहीं बताते हैं कि भैया यही से प्रश्न आया हुआ था। ओके बच्चों, क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा, और प्लीज आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।